घर में संतान आती है तो लोग उसे संपत्ति समझते हैं। क्यों समझते हैं कि नहीं? जैसे संपत्ति किसी के पास बहुत है लेकिन संतान नहीं है तो लोग कहते महाराज क्या फायदा है संपत्ति से, सब बेकार ही है। कहे क्यों क्यों क्या बात है? बात यह है कि ये किसके लिए संपत्ति? कोई है ही नहीं, आगे कौन चलाएगा घर द्वार वंश? इसका मतलब है संतान चाहिए। क्यों भाई, चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए? संतान चाहिए। तो संतान चाहिए, लेकिन संतान कैसी चाहिए? संस्कारी संतान चाहिए। अरे संतान तो धृतराष्ट्र के पास 100 बेटे थे साहब। क्यों भैया, थे कि नहीं? संतान की कमी थी। और धृतराष्ट्र की बात छोड़ो, रावण के पास तो 1 लाख पूत, गजबई कर दिया उसने। 1 लाख पुत्र थे। क्यों दयालदास? इलेक्शन में वो खड़ा होता तो जमानत जब्त हो जाती सामने वाले की, क्योंकि 1 लाख ठोक में वोट उसके घर ही में थे। क्यों थे कि नहीं? सामने वाले की जमानत जब्त हो जाती कि नहीं? अच्छा, और 1 लाख पुत्र नहीं, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र, 2.25 लाख वोटर एंड सपोर्टर। क्यों भैया, ये 2.25 लाख बहुत होते हैं? सामने वाले की जमानत अपने आप जब्त। लेकिन सही बताओ, ईमानदारी से बताओ, रावण के 2.25 लाख रहा न कोकुल रोवन हारा। बोलो, संतान आचारहीन, संस्कारहीन संतान, ऐसी संतान की जरूरत नहीं है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन 100 पुत्रों की लाश पड़ी रही। वो अंत में संस्कार करने वाला वही अंधा धृतराष्ट्र निकला। बोलो, उसी को अग्नि देनी पड़ी। बोलो, देनी पड़ेगी कि मुखाग्नि किसने दी? पुत्रों की लाश को जलाने वाला कोई नहीं था, बाप ने ही जलाया। जिसने जन्म दिया उसी ने जला दिया। अंत में तड़प तड़प करके वो भी मर गया। बोलो, मर गया कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि संतान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, संतान का आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, संतान को जन्म देना बहुत बड़ी बात नहीं है, संतान को संस्कार देना ये सबसे बड़ी बात है। और आज संस्कारों का श्री गणेश हो गया कि नहीं? संस्कारों का श्री गणेश। ये मंच संस्कारों का मंच है कि नहीं? ये श्री गणेश हो गया। दशरथ जी महाराज ने ब्रह्मानंद और परमानंद की अनुभूति की। राम है क्या? वशिष्ठ जी ने कहा था, दशरथ ये राम कौन है? बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ओसी करत त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये वो राम है, अखिल लोकदायक विश्रामा। चलो, ये तो राम है, लेकिन तुम सब राम के दास हो। बोलो, हो कि नहीं? तुम सब क्या हो? राम के दास हो। राम के द्वारा ही तुम्हें सबको आनंद मिल रहा है। लेकिन ऐसा आनंद जो पुत्र ब्रह्म ही पुत्र बन के आया, ऐसा ब्रह्म मिला कैसे दशरथ जी को? बोले, तपस्या के द्वारा मिला कि संत की कृपा से मिला, आशीर्वाद से मिला? बोले, तपस्या को किसने देखा? लेकिन ये दुनिया ने देखा कि संत ने आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद देने वाले थे वशिष्ठ जी। बोलो, थे कि नहीं? तपस्या किसने देखी? अरे ये तो शास्त्रों ने कहा है कि वो मनु के रूप में थे, नैमिषारण्य में तपस्या किए। लेकिन जब दशरथ जी महाराज गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए तो दुनिया ने देखा कि नहीं देखा? समाज ने देखा, अयोध्या वासियों ने तो देखा ही है ना कि दशरथ जी जा रहे हैं। और दशरथ जी कहां जा रहे हैं? बोले, गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला,
निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायु, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी। अंतर क्या दिखाई दे रहा है? अंतर इतना है कि दशरथ जी संतान नहीं हुई थी, राम जी नहीं हुए थे, तब गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उस यज्ञ के माध्यम से वो ब्रह्म जो है बेटा बन के आया। ये अंतर। लेकिन यहां क्या दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई ये दे रहा है कि संतान जो हुई है वो प्रारब्धानुसार हुई है। ठीक है ना? किसके कारण हुई है? प्रारब्धानुसार हुई। लेकिन संस्कार देने के लिए जगत गुरु को बुलाया गया। बुलाया गया कि नहीं? अच्छा, अब जगत गुरु को बुलाया गया तो वहां पर अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, लेकिन यहां ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो गया। ये ज्ञान यज्ञ, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं ज्ञान यज्ञ? आप कहोगे स्वामी जी ज्ञान यज्ञ में क्या स्वरूप है? ज्ञान यज्ञ का केवल प्रवचन करना ही ज्ञान यज्ञ है? यज्ञ में वेदी बनती है, वेदी बनती है, फिर साकल्य तैयार करके उसमें मंत्रों के साथ आहुतियां डाली जाती हैं, तब यज्ञ का स्वरूप बनता है। ज्ञान यज्ञ में तो केवल प्रवचन करते रहो, सुनते रहो, बस यही ज्ञान यज्ञ? नहीं नहीं, यहां भी वेदी बनाई गई है। आप कहो कौन सी वेदी? एक साथ सारे लोग एक जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे, इसको कहते हैं समन्वय की वेदी। ये समन्वय की वेदी है प्यारे। वैसे तो कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता, और बैठना भी चाहता है तो फिर ये कोविड-19 महामारी में और सोशल डिस्टेंसिंग में दूर। क्यों भाई? ऐसी कंडीशन में लोग कहते हैं भैया बुला जरूर रहे हो लेकिन हम नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इस समय कारण है, ये कारण है। लेकिन सही बताओ, तुम सब दौड़ आए कि नहीं? सुन करके ही दौड़े चले आए, और दौड़े चले आए हो तो ये वेदी पर बैठ गए हो। और ये वेदी, जैसे वेदी का एक आकार प्रकार होता है इतने बाई इतने की वेदी, ऐसे ये सत्संग भवन का भी एक टेंट लगा करके आकार प्रकार बनाया गया है। इसको हम वेदी ही कहते हैं। बस अंतर यही है कि वो यज्ञ वेदी है, लेकिन ये समन्वय की वेदी है। सत्संग स्थल समन्वय की वेदी मानी जाती है। तो समन्वय की वेदी पर आप सब बैठे हो। अच्छा, अब साकिल, साकिल किसे कहेंगे? तो याद रखना प्यारे, ये जितने भी हमारे शब्द हैं इसी से साकिल्य का निर्माण हो रहा है। जो शब्द निकल रहे हैं ये शब्द भक्ति परक शब्द हैं। बोलो है कि नहीं भक्ति परक शब्द? और वहां वशिष्ठ जी ने साकिल्य के साथ में भगति सहित मुनि आहुति दीने। तो ये जितने भी शब्द निकल रहे हैं इनमें भक्ति का संचार हो रहा है। तो ये भक्ति की साकल्य है प्यारे। लेकिन मंत्र कौन से हैं? बोले मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैतत कठिन कुअंक भाल के। जब मानस की चौपाइयों के माध्यम से, मंत्र वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित होता है तो प्यारे उस समय भक्ति की साकल्य निकलती है। और जब भक्ति की साकल्य पड़ती है ज्ञान यज्ञ में, तो आप जानते हो उस समय हमें प्राप्त कौन होता है? बोले उस समय हमें निश्चित रूप से परमात्मा राम की प्रत्यक्ष कृपा सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए प्रभु राम की कृपा बोलो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रही है कि नहीं? राम की कृपा, आप कृपा पात्र हो गए। ये ज्ञान यज्ञ की महिमा है। किसकी महिमा है? ज्ञान यज्ञ की महिमा है। अब राम जी जब बड़े हो गए तो भगवान राम बड़े हुए तो याद रखना क्या मिला श्री राम को? बोले गुरु जी के द्वारा ज्ञान मिला। तो ऐसा ज्ञान मिला कि गुरु की महिमा भगवान ने स्वयं बताई अपनी वाणी से, कि गुरु के आने से, संत के आने से, जगत गुरु के आने से होता क्या है, ये भगवान ने महिमा बताई। यही महिमा तुम सुनो कि होता क्या है। अभी तो भगवान राम सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के पास जाते थे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुजी के यहां जाते थे पढ़ने के लिए।
लेकिन गुरुजी के यहाँ प्रवचन सुनते सुनते, उपदेश सुनते सुनते, भगवान श्री राम यद्यपि हैं भगवान, लेकिन नर लीला कर रहे हैं। इसलिए नर लीला में प्रभु श्री राम ने सारी दुनिया को ये बताया कि गुरुदेव अगर पधार जाएं घर में, आंगन में, तो होता क्या है? बोले क्या होता है राम जी? बोले मैंने जो अनुभव किया है वही होता है। बोले क्या अनुभव किया आपने? कहे गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, ओ द्वार आए पगनायु माथा, प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू, ओ आज पुनीत भयऊ मम गेहू। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। अब राम जैसा पवित्र संसार में कौन है बताओ भाई? है कोई राम जैसा पवित्र? लेकिन राम जी की वाणी है ये, आज पुनीत भयऊ मम गेहू। पुनीत मानी पवित्र, आज मेरा घर पवित्र हो गया। इसका मतलब यह है कि संत के आने से घर पवित्र होता है। अर्थ आया समझ में कि नहीं? किसने कहा यह कि घर पवित्र होता है? राम जी ने कहा है संत के आने से घर पवित्र होता है। बोले संत के आने से घर पवित्र होता है तो पवित्र राम, आप तो मंगल भवन अमंगल हारी, आप तो मंगल के भवन स्वयं हैं, तो आपके रहने से मंगल वास करता है। आप स्वयं मंगलम भगवान विष्णु मंगल स्वरूप हैं। लेकिन आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि गुरुदेव के आ जाने से घर पवित्र हो गया। अरे बोले घर ही पवित्र नहीं हुआ और क्या हुआ? सेवक सदन स्वामी आगमनु, ओ मंगल मूल अमंगल दमनु। आपके श्री चरण आ जाने से मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल का वास सदा सदा के लिए हो गया, अमंगल का दमन हो गया। सकल अमंगल मंगल, सेवक सदन स्वामी आगमनु, और मंगल मूल अमंगल दमनु, दम नहीं हो गया अमंगल। बड़ी विचित्र बात है साहब। मंगल भगवान स्वयं मंगल स्वरूप हैं, जहां रहते वहां मंगल, लेकिन आज कहते हैं कि अमंगल का दमन हो गया, मंगल का वास हो गया। भगवान राम ने कहा कि परमात्मा में और महात्मा में अंतर है। क्या अंतर है? भगवान कहते हैं मैं मंगल भवन अमंगल हारी, मैं मंगल का भवन हूं लेकिन अमंगल का मैं हरण करता हूं। हरण, तो हरण में और मरण में अंतर है। जैसे हरण किसी का किया जाए तो गुंजाइश है कि उसे छोड़ दिया जाता है, शर्तें पूरी हो जाएं तो छोड़ दिया जाता है। अरे छोड़ो, हरण किया था ना, मरण तो नहीं किया था, लेकिन शर्तें पूरी हो जाने से उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर मरण ही कर दिया जाए तो किसको छोड़ोगे फिर? जब मरण ही कर दिया तो गुंजाइश खत्म है कि नहीं? ऐसे ही भगवान राम, बोले राम परमात्मा यदि कृपा करता है जीवात्मा के ऊपर तो याद रखना उसके जीवन में अमंगल का हरण होता है। अमंगल का क्या करता है परमात्मा? उस जीव के अमंगल का वो हरण कर लेता है कि नहीं? लेकिन जीव जब परमात्मा को भूल जाता है तो फिर अमंगल को छोड़ देता। जाओ फुर्सत हो अब तुम जाओ, क्योंकि वो भूल गया हमको, उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो हरण किया था फिर छोड़ दिया अमंगल। लेकिन भगवान कहते हैं संत और गुरु, संत और सदगुरुदेव की इतनी बड़ी महिमा है कि एक बार उनके चरण पड़ जाए तो मंगल सदा सदा के लिए आ जाता है और अमंगल का सदा सदा के लिए विनाश हो जाता है। यह है गुरुदेव के चरण की विशेषता। तो बोलो भाई, अमंगल दमनु, अमंगल का दमन। आगे आने वाले झंझावात, क्योंकि ये ग्रहों का प्रकोप एक ऐसा होता है कि जीव के जीवन
को झकझोर देता है। बोलो, झकझोर देता है ना, जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो झकझोर देता है। लेकिन याद रखना, गुरु की कृपा अगर बनी रहे तो निश्चित रूप से ग्रह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव का अनुग्रह उसके ऊपर हो जाता है। इसलिए प्रतिकूल ग्रह भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बालक का जन्म हुआ है वो बालक, और उस बालक के जन्मोत्सव में जितने लोग भक्त लोग श्रद्धालु पधारे हैं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, रामचरितमानस को प्रमाणित करके कह रहा हूं और आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज तक जो भी मैंने तप किया है उस तप को आप सबके लिए, उस बालक और बालक के सहित जितने लोग उत्सव में आए हुए हैं उन सबको मैं समर्पित करता हूं अपनी तपस्या को, कि कभी भी ना बालक के जीवन में ना बालक के उत्सव में जो सत्संग सुनने आए हैं उनके जीवन में अमंगल हो। ऐसा मैं वरदान देता हूं कि अमंगल अब कभी होगा ही नहीं, अमंगल से आपको छुटकारा मिलेगा। साधु का वचन परमात्मा पूरा करता है। कौन पूरा करता है? भगवान पूरा करता है। नारद वचन सत्य सब करी हो और परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद वचन सत्य सब करी हो। नारद जी ने जो जो भी कह दिया भगवान ने कहा मैं सब पूरा करूंगा, क्योंकि संत है नारद, नारद को मैंने वचन दिया है। इसलिए हम भी भगवान के कृपा पात्र हैं, भगवान की प्रेरणा से ही हम यहाँ आए हैं। तो आज हम इस सत्संग से इतने प्रभावित हैं, क्योंकि सत्संग तो होते ही रहते हैं, लेकिन सत्संग की जो एक भूमिका बनाई गई है वो बालक के जन्मदिन पर बनाई गई है, जन्मोत्सव के रूप में बनाई गई है। इसलिए अत्यधिक प्रसन्नता है कि आज छत्तीसगढ़ के लोग इस परंपरा को भी जन्म दे रहे हैं कि जन्म में नहीं। आजकल लोग केक काटते हैं, क्यों? केक क्या कुछ होता है ऐसा, वो मिठाई उठाई का आकार बना के और फिर कहते हैं इसको काटो। अच्छा एक बात बताओ, ये काटने छांटने वाली परंपरा है जन्मदिन में क्या? सही बताओ तुम जरा, हैं? कुछ लोग कहते हैं महाराज केक तो अब कटने लगी, पहले सेव काटा जाता था। सेव हमने कही और खतरनाक, जब बालक के जन्म पर सेव काटोगे तो जवानी में बालक जेब काटेगा। क्यों भाई? जब काटने पीटने वाली ही परंपरा रखोगे, ये दूषित परंपराएं हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। न केक काटना चाहिए न सेव काटना चाहिए। सीधी सी बात है, बालक के जन्मदिन पर तो सुंदर दीपक जलाना चाहिए जिससे प्रकाश हो, और ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। उस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से बुद्धि का विकास हो, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से बुद्धि का विकास हो, और दीपक के प्रकाश के माध्यम से उसके जीवन का प्रकाश हो। देखो भाई, ये ज्ञान सूर्य है। मंच पर जो मैं प्रवचन दे रहा हूं ये कौन सा है? ज्ञान रवि, इसको कहते हैं ज्ञान रवि। लेकिन जहां भवन में बालक होता है वहां दीपक जलता है। बोलो भाई, जलता है कि नहीं? और कभी भी सूर्य कमरे में नहीं उगता है, सूर्य कमरे में उगता है मैदान में। बोलो, मैदान में उगता है सूर्य की नहीं? दीपक जो है भवन में रहता है और सूर्य मैदान में प्रकाश देता है। तो दोनों की परंपरा है प्यारे। भवन के अंदर जन्म महोत्सव में दीप प्रज्वलित करो और सत्संग के माध्यम से ज्ञान रवि का प्रकाश प्रकाशित करो। ये परंपरा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। इस परंपरा पर हम बलिहार हैं और हम सभी जितने भी आए हैं सभी बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। केवल मैं ही नहीं दे रहा हूं, जितने लोग बैठे हैं अबाल वृद्ध नर नारी सभी बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, यशस्वी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा कार्य करे, देश का कार्य करे, राष्ट्र का कार्य करे, धर्म का कार्य करे, राष्ट्र और धर्म के प्रति उसका सदा सदा समर्पण बना रहे। ये आशीर्वाद मेरे सहित जितने भी श्रोता बैठे हैं, बोलो सभी आशीर्वाद उस बालक को दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। अगर न किए होते तो कहां से आशीर्वाद मिल जाता? बोलो भाई। इसलिए बहुत अच्छी बात। अब अमंगल दमनु, अमंगल का दमन और मंगल का वर्षण, मंगल का वर्षण और अमंगल का दमन। एक और विशेषता है। बोले क्या? बोले गुरुजी के आने से
अमंगल का दमन तो हो ही जाता है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से जीव के अंदर जो विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खड विकार, वो खड विकारों का भी दमन हो जाता है, खड विकारों का भी दमन हो जाता है। सत्य तो यह है प्यारे, हमारे सबसे प्रबल शत्रु अगर हैं जीवन के, बाहर से कोई शत्रु आक्रमण करता है तो हमारे पास शस्त्र है कि हम शस्त्र के माध्यम से उस शत्रु को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर यदि शत्रु पैदा हो गए हैं तो उन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। उन शत्रुओं को, जो अंदर शत्रु पैदा हो जाते हैं, उनको समाप्त करने के लिए गुरुदेव के शास्त्र की जरूरत है। वो शास्त्र के माध्यम से ही दूर हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र के माध्यम से जन जन के हृदय में गुरु उपदेश से, संत के उपदेश से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये खड विकार सदा सदा के लिए समाप्त होंगे। इसके लिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है। अब देखो भाई, सत्संग कहाँ कहाँ होता है। अयोध्या में सत्संग हुआ, सत्संग की महिमा बता रहा हूं आपको। अयोध्या में सत्संग हुआ, भगवान राम ने संतों का साथ हमेशा लिया। क्यों? सत्संग के बिना, भगवान कहते हैं सत्संग मेरा आहार है। सत्संग क्या है? मेरा आहार है। मैं बिना भोजन के रह सकता हूं, लेकिन बिना सत्संग के, राम जी कहते, मैं रह नहीं सकता हूं। तो बचपन में भगवान राम ने सत्संग कहां किया? बोले गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, ओ अल्प काल विद्या सब पाई। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। लेकिन भगवान राम जब अयोध्या छोड़ के जनकपुर पहुंचे तो भगवान कहते हैं बिना सत्संग के हम जनकपुर में भी नहीं रह सकते, क्योंकि बिना भोजन किए नींद नहीं आ सकती। बोलो, आ सकती है क्या? भूखे आदमी को नींद नहीं आती है। भगवान राम कहते हैं ये भोजन व्यंजन व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, मेरा आहार है सत्संग। इसलिए गुरुदेव भगवान, जब तक आप मुझे, क्योंकि प्रसादी गुरुदेव ने पाई, प्रमाण क्या है कि प्रसादी पाई? भोजन गुरुदेव ने भोजन किया, विश्वामित्र जी महाराज ने, कहा मिथिला की बात है। और जैसे ही भोजन किया, भोजन के बाद विश्राम करने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं मुनि बर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र जी महाराज के चरण चापने लगे राम लक्ष्मण। विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम, मैंने भोजन कर लिया है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं विश्राम करूंगा, तुम भी भोजन करो, विश्राम करो। राम जी बोले गुरुदेव, हमें नींद आ ही नहीं सकती, चाहे जितना भोजन करा दो आप। क्यों नहीं आ सकती? भोजन के बाद ही तो नींद आती है। हमारा आहार है कथा, सत्संग। जब तक सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा तब तक राम को नींद आने वाली नहीं है। इसलिए आप कृपा करके पहले मुझे तृप्त करिए, मुझे सत्संग सुनना है। जनकपुर में बोलो सत्संग सुना कि नहीं? कहत कथा इतिहास पुरानी, और रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, तो रघुवर शयन जाए तव कीनी। बोलो, सत्संग सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद तब राम जी ने विश्राम किया कि नहीं किया? तो भगवान राम की परंपरा है कि आहार यदि राम का है तो वो सत्संग है। भोजन को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना भजन को राम जी महत्व देते हैं। जितना सत्संग को महत्व देते हैं उतना सोने को महत्व नहीं देते हैं। इसलिए आज तुम सब राम की परंपरा को अनुप्राणित कर रहे हो, सब सत्संग सुन रहे हो। ये सत्संग सुनना राम की परंपरा है। चित्रकूट में भी सत्संग 11.5 साल रहे। चित्रकूट में भी राम जी ने अपना आहार कंदमूल फल, लोग कहते हैं साहब कंदमूल फल खाए, अरे वो तो खाए हैं कंदमूल फल, लेकिन कंदमूल फल राम का आहार नहीं है। बोले राम जी का आहार क्या है? बोले सत्संग।
प्रमाण क्या है? बोले तहां बैठ मुनिगण सहित, तहां बैठ मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। और सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। बोलो भगवान चित्रकूट में 11.5 साल रहे, लेकिन क्या सुने हैं? कथा। किससे सुनते? जितने ऋषि मुनि महात्मा आते थे, ऋषि मुनि महात्मा बस जैसे ही बैठे तो राम जी कहें कि कुछ सुनाओ, सुनाओ, हमें आपसे सत्संग सुनना है। तो जितने संत आते जाएं, राम जी यही कहें कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। क्योंकि कथा के प्यासे हैं राम जी, कथा की भूख कभी बुझती नहीं है राम जी की, कथा सुनने के राम जी आदि हैं। इसलिए संत महात्मा जितने भी आते हैं सब कथा सुनाते हैं, और राम जी सीता और लक्ष्मण के सहित कथा सुनते हैं। सीता लक्ष्मण के सहित मानी ये फैमिली है, फैमिली। बोलो है फैमिली कि नहीं? जैसे पति पत्नी भाई ये सब फैमिली परिवार में आ जाते कि नहीं आ जाते? तो कथा कैसे सुनना चाहिए? परिवार सहित सुनना चाहिए, सुनना चाहिए कि नहीं? और साधु संत आ जाएं तो यही निवेदन करो हाथ जोड़ के कि कथा सुनाओ महाराज। ये नहीं कि हाथ हाथ देखो महाराज, आजकल यही उल्टा हो रहा है। साधु संत पहुंचे, महाराज क्या बात है, देखिए हमारा भाग्य कैसा है। अच्छा, जो रोजगारी लोग होते हैं वो 2-3 बातें रट लेते हैं। हाँ, पैसा तो बहुत आता लेकिन रुकता नहीं है। ये तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। क्यों भाई? ऐसा कौन है संसार में जिसके हाथ में पैसा ना आता हो फिर आके रुकता हो? वो तो जाता ही जाता है, रुकता कहाँ है? किसी का नहीं रुकता है। रुकता है क्या? नहीं रुकता है। हाँ, पैसा बहुत आता है, रुकता। हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हो, यही कंडीशन है। एक बात बताएं, तुम सबका हित कर रहे हो लेकिन तुम्हारे विरोध में सब रहते हैं। हाँ महाराज ये बात भी बिल्कुल सही। हम सबका हित करते हैं, जितना परोपकार बनता हम करते हैं, लेकिन लोग हमारे अहित करने में लगे रहते हैं, हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। ये तो सबके साथ कंडीशन है। बोलो है कि नहीं? ऐसा है कि पहले तो तुम स्वस्थ रहे, लेकिन अब धीरे धीरे अस्वस्थता आने लगी। तो बुढ़ापे में तो सबकी अस्वस्थता आती है, ये कौन नहीं जानता? क्यों भाई? उम्र जैसे बढ़ेगी तैसे ही अस्वस्थता आएगी। हाँ, पहले तो तुम ठीक, अब कुछ अस्वस्थ बढ़ती जा रही ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराजा, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। अच्छा एक बात और है, तुम्हारी एक रेखा बता रही है तुम टेंशन में ज्यादा रहते हो। कौन नहीं है संसार में जिसके टेंशन ना हो? जल्दी बोलो, है कोई? जल्दी बोलो। सब टेंशन में है। केवल एक मुर्दा होता है जो टेंशन उसके रहता ही नहीं। मरघट पे जाता है, क्या टेंशन है? आराम से अकड़ा मकड़ा लेटा रहता है, वो कोई टेंशन ही नहीं है उसकी। ना वो हिलता है, ना डुलता है, ना बोलता है, टेंशन मुक्त है वो। तो भाई ये सारी बातें तो सब जानते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। हाथ मत दिखाया करो। साधु आवे तो हाथ मत दिखाया करो, हाथ जोड़ा करो। क्या किया करो? हाथ जोड़ा करो। और हाथ जोड़ा करो प्यारे। और एक बात और सुन लो, निवेदन जब भी किया करो तब कथा सुनने का, महाराज कुछ सुनाइए, कुछ उपदेश दीजिए, कुछ सत्संग सुनाइए। कबीरदास जी जहां भी जाते थे वहां उनकी शर्त थी कि संसार की बातें नहीं करोगे, सत्संग की बातें करोगे तब तो तुम्हारे यहां आएंगे, और संसार की बातें करोगे तो फिर हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं आएंगे। कबीरदास जी उसी गांव में जाते थे जिस गांव में लोग सत्संग की चर्चा करते थे, संसार की चर्चा करते थे। कबीरदास जी गांव छोड़ के ही चल देते थे। तो जीवन में संत मिल जाए तो संसार की बातें मत पूछो, न संसार के बारे में चर्चा करो। जब भी करो तब सत्संग की चर्चा करो। तो भगवान राम इतनी उलझन में आए थे चित्रकूट, बोलो आए थे कि नहीं? यहां तक कि इतना बड़ा टेंशन कि पिताश्री की मृत्यु हो गई, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान श्री राम एक ही बात कहते, कभी किसी महात्मा से ये नहीं कहा कि कौन सी रेखा गड़बड़ हो गई हमारी, कौन सा भाग्य हमारा दुर्भाग्य में बदल गया महात्मा कि हम जैसे छोड़ के आए घर और पिताजी चले गए हमारे। हैं
और ये भी नहीं कोई महात्मा होता तो ये भी कहता अभी तो पिताजी चले गए, पिताजी का तो मरण हुआ, आगे बढ़ोगे तो पत्नी का हरण हो जाएगा, तो और टेंशन रहता। बोलो रहता कि नहीं? आगे जाओगे तो पत्नी का हरण होगा, और हुआ ही था कि नहीं हुआ था? बोलो, पिता का मरण अयोध्या में, वो पंचवटी में जानकी जी का हरण हुआ था, लेकिन भगवान ने कभी अपना हाथ नहीं दिखाया, किसी ज्योतिषी से नहीं पूछा, यही कहा हाथ जोड़ के कथा सुनाइए। क्यों? बोले कथा जो है व्यथा दूर करती है। कथा क्या करती है? व्यथा दूर करती है। इसलिए आवत देख अरे मुदित मुनि वृंदा, ओ कीन दंडवत रघुकुल चंदा। महात्माओं को आते देखते तो भगवान प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। वो कहते हैं विराजो विराजो महाराज, बहुत बड़े भाग्य हैं हमारे, आप आ गए, कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? कथा सुनाइए। तो तहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। और माताओं सीता जी की बात सुना दें, चित्रकूट की। सीता जी अभी तक कथा सुनती नहीं संत महात्माओं से प्रभु राम के साथ, लेकिन जब अत्रि के आश्रम में प्रभु श्री राम जानकी जी को लेकर, लक्ष्मण जानकी को लेकर पहुंचे अत्रि जी के आश्रम में, चित्रकूट में अत्रि आश्रम है ना, अनसुईया अत्रि आश्रम हमारे कामदगिरी प्रमुख द्वार से लगभग 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर है। अत्रि अनसुईया आश्रम जंगल में, 84 कोस में चित्रकूट है। सुतीक्षण, सर्वभंग आश्रम, अत्रि आश्रम, ये सभी आश्रम दूर दूर पर है। 84 कोस का जंगल है, 84 कोस में चित्रकूट बसा हुआ है। तो अत्रि के आश्रम में जब पहुंचे तो भगवान श्री राम के आगमन की सूचना अत्रि को मिली, तो अत्रि दौड़े आए, और दौड़े आए तो अत्रि ने आरती शुरू कर दी भगवान की। नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम, बड़ी लंबी स्तुति है, तो अत्रि तो स्तुति कर रहे हैं। अनसुईया जी आरती में सम्मिलित नहीं हुई। अत्रि आरती कर रहे हैं, अनसुईया जी सम्मिलित नहीं हुई। तुम्हारे घर में भगवान आ जाए तो पति आरती करे तो पत्नी क्या करेगी? दाल भात बनाएगी? अरे उसको भी तो आकर के पति के साथ सम्मिलित होना चाहिए, आरती करना चाहिए, हैं? कि वो भात बनाने में लगी रहेगी कि भूखे हैं भात खाएंगे। अनसुईया जी अंदर बैठी रही, आश्रम के बाहर नहीं आई। अत्रि जी आरती उतार रहे हैं, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी। अनसुईया जी आप महान पतिव्रता हैं, महान सती हैं, आपका पति ज्ञानी है, लेकिन आपके पति ने आपको उपदेश नहीं दिया कि दरवाजे पर अगर भगवान आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। अरे दरवाजे पर साधारण से साधारण भी कोई आ जाता है तो घर के लोग दौड़ पड़ते हैं, भैया प्यासे हो, भूखे हो, क्या हो, बैठो, पानी पिलाओ, भोजन कराओ, हैं? यहां तो भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान की आरती तुम्हारा पति उतार रहा है। अनसुईया जी ने कहा साधारण कोई संत आया होता, कोई साधारण भक्त आया होता तो मैं जरूर आती और पूछती भी, प्यासे हो तो पानी पी लो, भूखे हो तो भोजन कर लो, फल रखे हैं फल ले लो, बैठो छाया में बैठो, प्रेम से बैठो। अच्छा साधारण आता तो पूछती हो, डायरेक्ट ही भगवान आ गया तो पूछ नहीं रही हो, बुद्धि खराब है क्या? अनसुईया जी ने कहा खबरदार, मैंने सत्संग में सुना है, तो यही सुना है सत्संग में, यही सुना है सत्संग में। सत्संग में तो संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन तुमने कौन सा सत्संग ऐसा सुन लिया है कि संस्कार ही समाप्त हो गए? सत्कार वाले संस्कार नहीं सिखाए जाते हैं क्या सत्संग में? अहंकार वाले संस्कार सिखाए जाते हैं कि कोई भी आ जाए अकड़े मकड़े बैठे रहो अंदर, यही सत्संग में सुनाया जाता है। अनसुईया जी ने कहा है आकाशवाणी करने वालों, पहले मेरी बात भी सुन लो, अपनी ही बात बोलते चले जाओगे। मैंने क्या सुना है सत्संग में? क्या सुना है सत्संग में? अभी अभी मेरे कान में ये आवाज पहुंची है कि भगवान आया है। अनसुईया तुम्हारे दरवाजे पर भगवान आया है। अनसुईया जी ने कहा भगवान आया है?
कहां तुम्हारा पति भगवान की आरती उतार रहा है? अनसुईया ने कहा कि संसार में मेरे पति का तो कोई भगवान हो सकता है, लेकिन अनसुईया ने कहा मेरा भगवान तो मेरा पति ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरे पति का भगवान आया होगा लेकिन मेरा भगवान नहीं आया है। यह कहा जा रहा है कि भगवान आया है तो मैं केवल अपने पति को भगवान मानती हूं। और एक आप कहो महाराज फिर प्रतिक्रिया क्या हुई वहां? प्रतिक्रिया इसका मतलब है विरोधात्मक प्रतिक्रिया? ना ना ना, ऐसी गजब की प्रतिक्रिया हुई साहब कि जैसे ही डिमडिम नाद करके अनसुईया जी ने कहा कि मेरे पति का संसार में परमात्मा होगा, वही परमात्मा आया होगा, लेकिन मेरा परमात्मा तो मेरा पति है, मेरे पति के अलावा मेरा कोई परमात्मा नहीं है। और जैसे ही ये कहा अनसुईया जी ने तो सीता जी दौड़ पड़ी और अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए। सीता जी ने चरण पकड़ लिए अनसुईया जी के। आप कहो महाराज ये अपने आप सुनाते जा रहे हो कि लिखा भी है? क्या हमने भांग खा ली है जो अपने आप सुना रहे हैं? लिखा है वही तो सुना रहा हूं, जो लिखा है वही। अनसुईया के पद गहि सीता ओ मिली बहोर सुशील बिनीता। बोलो रामायण की चौपाई है ना। सीता जी ने दौड़ के अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए। नहीं, ऐसी कंडीशन में विरोध आ जाता है कि नहीं आ जाता है? लेकिन जहां सिद्धांत की दुहाई दी जा रही हो वहां ध्यान से सुनो और उस सिद्धांत को स्वीकार करने की हिम्मत रखो। ये नहीं कि चैलेंज करना शुरू करो, ऊट पटांग आए बाएं साएं बकना शुरू कर दो। सिद्धांत की बात है, इसलिए सीता जी ने उस सिद्धांत को स्वीकार किया। जो चैलेंज हो रहा है उसको स्वीकार किया कि नहीं किया? अनसुईया जी के चैलेंज को बोलो सीता जी ने स्वीकार किया कि नहीं किया? जबकि सती श्रोमण से गुण गाथा, सतियों में श्रोमण सती सीता जी हैं, लेकिन सती श्रोमणी होने के बाद भी आज सीता जी ने जैसे ही कान में आवाज पहुंची कि मेरा पति ही मेरा परमात्मा है, मेरे पति का परमात्मा आवे तो पूजन करे, लेकिन मेरा परमात्मा तो कौन है? मेरा पति है। इसलिए आंगन में मेरा पति आएगा, मैं उसकी आरती उतारूंगी, पूजन करूंगी। अनसुईया के पद गहि सीता मिली बहोर सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आस से दे निकट बैठाई। अनसुईया जी के चरण सीता जी ने पकड़े, आशीर्वाद देने लगी। अनसुईया अपने पास बिठा लिया, आओ बैठो बैठो बैठो। सीता जी कहती हैं आपकी वाणी से मैं पातिव्रत धर्म का उपदेश सुनना चाहती हूं, आपकी वाणी से। अच्छा बोलो सत्संग सुनने की इच्छा है कि नहीं? जल्दी बोलो। हैं? यही तो कह रही हैं, आपकी वाणी से मैं पातिव्रत धर्म का उपदेश सुनना चाहती हूं। बोलो सत्संग सुनने की ललक है कि नहीं? लेकिन तुम कहती हो हमें फुर्सत ही नहीं सत्संग सुनने की। सीता जी को फुर्सत मिल गई और वो सत्संग सुनने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। और आज की देवियां कहती हमें फुर्सत नहीं है, अब हम कैसे सुने सत्संग? फुर्सत निकालनी पड़ेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए सीता जी ने और पातिव्रत धर्म की शिक्षा फिर अनसुईया जी ने सीता जी को दी। बड़ा लंबा प्रसंग है, बहुत विस्तार है, महत्वपूर्ण प्रसंग है, लेकिन समय 6:15 बज चुके हैं, अधिक समय हो गया है, क्योंकि 1 घंटे से भी ज्यादा ही हो गया होगा बोलते बोलते। तो नहीं हुआ क्या अभी? हाँ, हो गया। अब पता नहीं चल रहा है तो क्या किया जाए? पता हमको तो चल रहा है, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा है। और कल भी हम सत्संग करेंगे और बड़ा दिव्य सत्संग कल। और कल ही इस सत्संग का, क्यों बेटा, कल ही विश्राम है ना? हाँ, मेरे दिए हुए समय के अनुसार कल विश्राम है इस कथा का, सत्संग का।
ये सत्संग कल भी आपको सुनने को मिलेगा। अधिक से अधिक संख्या में आना। और सत्संग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में भी बैठ जाओगे कोई दिक्कत नहीं, अभी पीछे थोड़ी जगह पड़ी है। और हमने आपको बताया नहीं कि यहाँ तो हनुमान जी औषधि लिए बैठे हैं, और ऐसे डॉक्टर हैं हनुमान जी कि नासे रोग हरे सब पीड़ा। वैक्सीन कोरोना के लिए बनी है, लेकिन हनुमान जी के पास इतनी वैक्सीनें हैं कि कोई भी रोग आवे सबका इलाज, सबकी औषधि है नहीं। इसलिए हनुमान जी के पास बड़ी क्षमता है, सब कुछ लिए बैठ। आप चिंता मत करना, यहाँ पर जो है हनुमान जी की कृपा की वर्षा हो रही है, और वो अमृत की वर्षा है। किसकी वर्षा है? अमृत की वर्षा है। बीमारी का काम मारने का है, अमृत का काम जिलाने का है। बोलो, जिंदा करता है ना अमृत। तो ये कथा अमृत है, राम कथा अमृत, राम कथा का अमृत है। और याद रखना, इसकी वर्षा स्वयं हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। मेरी वाणी से तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन हनुमान जी भी इसकी वर्षा कर रहे हैं। आप सबको जीवंत भी मिलेगा, और आपको निरोगी काया मिलेगी, और आप दीर्घायु तो रहेंगे, लेकिन स्वस्थ दीर्घायु रहेंगे। ये शर्त है कि दीर्घायु होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वस्थ दीर्घायु होना ये सबसे बड़ी बात है। आप सब स्वस्थ दीर्घायु रहेंगे, यही मेरी शुभ कामना, यही मेरी मंगल कामना है। तो सत्संग चित्रकूट में भी हुआ, अयोध्या में भी हुआ, और जनकपुर में भी हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां पर सत्संग होता है, या तो वहां अयोध्या बन जाता है वो स्थल, वो गांव, या फिर जनकपुर बन जाता है, अथवा चित्रकूट धाम बन जाता है, लेकिन धाम ही होता है। सत्संग जहां होता है वो गांव क्या हो जाता है? धाम हो जाता है। इसलिए आज बिल टुकरी में सत्संग हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये बिल टुकरी ग्राम है, लेकिन सनातन संस्कृति के अनुसार ये कथा के कारण क्या बन गया? धाम बन गया है। इसलिए गांव गांव को धाम बनाओ। और गांव गांव धाम कब बनेगा? जब कथामृत की वर्षा होगी, तब गांव गांव क्या बन जाएगा? धाम बन जाएगा। यही धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी का लक्ष्य था कि छत्तीसगढ़ का हर ग्राम धाम बन जाए। तो कथा और संत दो पहुंच जाए तो धाम बन गया। क्यों भाई, बन गया कि नहीं? कथा और संत दो पहुंच जाए तो धाम बन गया। यही धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री कृपात्री जी महाराज का लक्ष्य था, और उन्होंने छत्तीसगढ़ को प्रधान रूप से धाम बनाने के लिए अपने जीवन को यहाँ लगा दिया। पूरा जीवन उनका यहाँ व्यतीत हो गया। इसलिए आप सबको मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि ग्राम ग्राम में सत्संग, धर्म चर्चाएं। वैसे नौधा की परंपरा है, रामायण छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नौधा होते हैं ना, नौधा सबसे ज्यादा नौधा होते हैं छत्तीसगढ़ में। मैंने तो दयालदास के उसमें एक चुनाव में 20-25 गांवों में सभाएं की थी, 20 गांवों में कम से कम। क्यों, किस सन की बात है ये? इससे पहले वाले में है नहीं, है नहीं, उसमें मैंने 20 गांवों में कथाएं कही थी। 20 गांव धाम धाम के रूप में, जहां भी कथा होती थी वो क्या बन जाता था? धाम बन जाता था। और धाम बन जाता था तो उस गांव के सरोवर में कमल खिल जाता था, है नहीं, कथा रूपी सरोवर में। तो इसलिए नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवे दारणम। वैसे तो भैया मैं महात्मा हूं, मेरा किसी दल से कोई, किसी दल की मेरी सदस्यता नहीं है, ये समझ लो। मैं एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व हूं और अपनी परंपरा का आचार्य हूं, रामानंद संप्रदाय का, और कामदगिरि पीठ का पीठाधीश्वर हूं। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन मेरा जितने राजनीतिक दल हैं, वो दल मेरे पास आ जाएं और मुझसे आशीर्वाद ले लें तो आशीर्वाद दे देता हूं। लेकिन एक ही बात कहता हूं कि तुम मेरे पास आओ चाहे ना आओ। दयालदास जी तो जहां भी मैं पहुंचता हूं वहां पहुंचते ही हैं। ये तो चित्रकूट भी गए हैं और हमारे यज्ञों में भी गए, जहां राउतपुरा भी गए, वहां मेरा प्रवचन था राउतपुरा के यज्ञ में, वहां भी गए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई भी मेरे पास आता है आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैं कहता हूं कि मेरे दल की सदस्यता तुम लो।
कहते महाराज हम तो अमुक दल के, अरे तुम वो अमुक अमुक दल के हो, ये लिए रहो दल, लेकिन मेरा दल है तुलसी दल, इसलिए तुलसी दल के सदस्य बन जाओ और हम तुम्हें तुलसी दल हाथ में पकड़ा देंगे, वो प्रसाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रसाद। अच्छा बोलो, तुलसी दल से बड़ा कोई दल है? कोई दल नहीं। तुलसी दल जिसमें पड़ जाता है भगवान उसी को स्वीकार कर लेता है, इसलिए तुलसी दल एक प्रसाद है। और ये मंच जिस पर मैं बैठा हूं, और तुम सब तुलसी दल के सदस्य हो कि नहीं? हो सदस्य कि नहीं तुलसी दल के? और ये मंच तुलसी दल का मंच है, और ये तुलसी दल की सभा हो रही है जिसको धर्म सभा कहते हैं। ये तुलसी दल की ही सभा है प्यारे। और आपको मालूम होना चाहिए, जब सभा होती है धर्म सभा, तो प्रसाद के रूप में तुलसी दल ही बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है? तुलसी दल सबको बांटा जाता है। इसलिए तुलसी दल से बड़ा कोई दल नहीं है, सबसे बड़ा दल है तुलसी दल। तो जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हो, राजनीतिक दल है तुम्हारा कौन कौन है इससे मतलब नहीं हमें, हमें मतलब है तुलसी दल से। हमने तुमको हृदय से इसलिए स्वीकार कर लिया है कि तुम सब तुलसी दल के सदस्य हो गए हो, इसलिए हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और संत उसी को स्वीकार करता है जो तुलसी दल को स्वीकार कर लेता है। गांव गांव में नौधा होते हैं, रामायण का प्रचार प्रसार होता है। गांव गांव में अब तो धर्म सभाएं भी होने लगी हैं। ये छत्तीसगढ़ की विशेषता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रखो, संरक्षित रखो। और छत्तीसगढ़ सनातन धर्म का मस्तक है। क्या है? राज्य छोटा सा है, शरीर का आकार प्रकार भले ही बड़ा होता है, मस्तक छोटा ही होता है कि नहीं होता है? मस्तक कैसा होता है? छोटा ही होता है कि नहीं होता है? ऐसे ये सनातन धर्म का क्या है? छत्तीसगढ़ मस्तक है प्यारे। इसलिए इस मस्तक को ऊंचा बनाए रखना, इसके लिए तुम सत्संग सुनते रहो। छत्तीसगढ़ का गौरव ऊंचा बना रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे राष्ट्र में गौरवान्वित रहेगा। माध्यम बनेगा सत्संग, माध्यम बनेगा धर्म सभा। इसलिए धर्म सभा से ही गौरव मिलता है। राजनीतिक सभाओं से मैं ये कहता हूं कि राजनीति को गौरव मिल सकता है, लेकिन धर्म सभा से परमात्मा के यहां गौरव मिलता है। उसे ईश्वर की निगाह में वो परमात्मा का व्यक्तित्व माना जाता है। बोलो, माना जाता है नहीं कि ये हमारा व्यक्ति है। इसलिए राजनीति भी हो, लेकिन उसमें धर्म का प्रवेश होना चाहिए। अधर्म की राजनीति नहीं, राजनीति धर्म की होना चाहिए। हम ऐसा काम करें जिसमें धर्म का समावेश बना रहे। हमारे द्वारा धर्म हमारी, ऐसा काम करें कि धर्म हमारी रक्षा करता रहे। धर्मो रक्षति रक्षता, एक सिद्धांत है, धर्मो रक्षति रक्षता। सीधी सी बात है कि जो भी धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता रहता है। इसलिए सदा धर्म की रक्षा करते रहना, धर्म रक्षा करता रहेगा। और धर्म को यदि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना प्यारे, नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा सदा होती रहे और धर्म तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, ये शास्त्र का सिद्धांत है। ये मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, मैंने तो शास्त्र की बात कही। धर्मो रक्षति रक्षता। इसलिए आओ हम सब छत्तीसगढ़ को धर्मवान बनाए रखें। ये धर्म का मस्तक है छत्तीसगढ़, इसलिए छत्तीसगढ़ में धर्म होता रहे, जागृत अवस्था में रहे। और छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रकाश धर्म का फैलता रहे कि नगर नगर में, डगर डगर में, गांव गांव में, गली गली में धर्म का प्रचार प्रसार सदा होता रहे और संतों का पदार्पण भी समय समय पर होता रहे।